भिलाई नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 साकेत नगर के रहवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ रोड में बड़े बड़े गड्ढे, उनमें भरा पानी, वहीं दूसरी तरफ नालियों से उठ रही दुर्गंध को लेकर नगरवासी लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक सुध लेना उचित नहीं समझा। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के पहले रोड निर्माण को लेकर भूमि पूजन भी कर दिया गया था, लेकिन सरकार के जाते ही नगर निगम महापौर नीरज पाल ने इसे अवैध ठहराया। नतीजन रोड और नाले के निर्माण न होने से बारिश के आते ही पूरा बारिश का पानी रास्ते में जमा होकर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव बहकर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान सिर्फ आश्वासन ही वार्ड वासियों को मिल रहा है। नगर निगम में सब इंजीनियर और एई साहब से लगातार जब से बरसात चालू हुई है तब से इस रोड के लिए और साकेत नगर के लिए चर्चा जारी है। वहां से आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं, पर अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। और अभी आज ही मेरी जो बात हुई है उसमें ये बोला गया है कि इसमें डस्ट और मुरुम गिराया जाएगा। विगत 9 वर्षों से कई लोग यहाँ पे 2007 से यहाँ पे निवासरत हैं, पर जब से यहाँ पे देखा जा रहा है तो काफी लंबे समय से न रोड की सुविधा है न नाली की सुविधा है। साफ सफाई के लेके भी कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। तो क्या भूमिका है इसमें, क्योंकि आपका 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र और आर्यनगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे सुपेला से पानी आता है। नाली का जो लास्ट एंड वाला जो जगह है वो यही है, इसके बाद जस्ट नाला है। तो जो पानी है वो नाला तक नहीं पहुंच पा रहा है अवैध प्लाटिंग के कारण। तो उसका निवारण क्यों नहीं गया, क्योंकि आप जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि हैं। मैंने निगम में भी शिकायत किया है और अभी कच्ची नाली हम लोगों ने, जैसे मैं पार्षद बना था तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने कच्ची नाली खुदवाई थी अंजू सिन्हा। तो उसके बाद उस कच्ची नाली को अवैध प्लाटिंग वाले लोगों ने पाट दिया है। आप अभी अगर आगे जाके देखोगे तो यानी बहुत हद तक नाली की समस्या से निराकरण हो रहा था, पर चूंकि अवैध प्लॉटिंग की समस्या है आपके यहाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, क्या किसकी कब शिकायत दी गई? मैंने कमिश्नर साहब को लिखित में शिकायत की अवैध प्लॉटिंग का। मैं किया था 7-8 महीना पहले की बात है। तो उसके बाद किस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई अवैध प्लॉटिंग में, पर नालियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाली वाली नहीं बना, अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाई हुई है बस। नहीं, अवैध प्लॉटिंग वालों ने जो नालियों को कब्जा कर लिया था। अवैध प्लॉटिंग वाले नालियों को कब्जा नहीं करते, नाली बनाते ही नहीं है, वो खाली अपना जमीन बेचते हैं और चले जाते हैं। तो उसके कारण जब अवैध प्लॉटिंग हो जाता है उसके बाद जो घर बनाते हैं तो फिर नाली की समस्या आती है, नाली और सड़क की। अभी फिलहाल यहाँ की जनता जो है वो सांप बिच्छू के डर के आतंक के बीच जी रही है, बदबू के बीच जी रही है। उसके लिए क्या निराकरण बताना चाहेंगे? यही सर, पसीने सर से और जो हमारे सब इंजीनियर है उससे मेरी बात हुई है, तो अभी बहुत ही जल्द जैसे निगम में डस्ट आता है तो डस्ट और मुरुम यहाँ डलेगा। चूंकि शहर में कांग्रेस की सरकार है, तो इसमें भी चूंकि आप कांग्रेस के ही एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्योंकि आपके महापौर के द्वारा किस प्रकार का रवैया रहता है? महापौर जी पूरा सहयोग करते हैं। अभी जैसे कि पानी जहां 25 सालों से इस वार्ड में पानी नहीं आता था, महापौर जी आए और 48 घंटे में पानी आया है। महापौर जी काम करते हैं। अपना परिचय? मैं सुमन सागर सिन्हा, मेरी पत्नी पार्षद अंजू सिन्हा। सर, हम लोग कलेक्टर को, आपके सांसद को, विधायक को और पार्षद को और कमिश्नर को, इन सभी को जो भी इस समस्या से संबंधित अथॉरिटी हैं सबको लिखित में आवेदन दे चुके, लेकिन किसी की तरफ से कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर जो है बरसात में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, बदबू फैलती है, मच्छर इतने पैदा होते हैं। हम लोग कैसे जी रहे हैं 9 साल से, वो लोग हम ही जानते हैं। तो क्या कुछ रहता है, आश्वासन क्या रहता है जनप्रतिनिधियों का? आश्वासन ये है कि वो बोल देते हैं हाँ बरसात निकलने के बाद करवाएंगे। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब ने लिख के दिया कमिश्नर साहब को, उन्होंने भी जो है घुमाव फिरा करके उत्तर दिया कि ये जो है 2 महीने बाद सड़क बनेगी। आज तक सड़क नहीं बने, 2 साल हो गए उनके उसमें। अभी सांसद महोदय से हम वर्तमान में मिले थे, उन्होंने भी कमिश्नर साहब को लिख करके दिया था, उन्होंने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें भूमि पूजन की भी बात है। भूमि पूजन भी, हाँ, पार्षद जी आए थे, वो भी भूमि पूजन करवा के बोल के गए थे कि बहुत जल्दी जो है ये काम शुरू हो जाएगा, मैं भूमि पूजन करवा देता हूँ। बस वो भूमि पूजन ही रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कितने माह बीत गए भूमि पूजन हुए? भूमि पूजन को लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। आपका परिचय देंगे? मैं RB सिंह,
ये इसी में वार्ड 13 में। कब से रह रहे हैं? मैं 9 साल हो गया। सर यहाँ रोज घर में सब जो बारिश का पानी है वो पूरा भरा रहता है। कोई घर आंगन धो रहा है वो पानी भरा रहता है, कीचड़ से भरा है, नाली का जो बदबू है पूरा भरा हुआ है। रोज कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है। पानी निकलने का ना कोई साधन है, नालियां पूरी भरी हुई है, सिर्फ ऊपर से ही सफाई होती है। इसके बारे में भी कंप्लेन किया गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मोहल्ले में आप कब से रह रहे हैं? सर मेरे को भी 2 साल हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन रोड के लिए हम लोग किए हैं कंप्लेन, पर अभी तक कोई क्या जवाबदार जनप्रतिनिधियों को आपने इस बार से इस समस्या से अवगत कराया? क्या कुछ रुख था आपका उनका? सर उन्होंने एक बार पार्षद सर से हम लोग शिकायत किए थे तो उन्होंने कुछ मलमा डलवाया था, लेकिन वो तो फिर वापस धुल गया, वो कोई परमानेंट मटेरियल नहीं था। इसलिए अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि रोड को पूरा सीमेंटीकरण करके बनाया जाए अच्छे से, और नाली भी अच्छे से बनाया जाए, और उसकी तो सबसे पहले उसकी अच्छे से सफाई की जाए, पूरे तह तक पूरी उसमें जो गंदगी जमी है उसको पूरे नीचे तक साफ किया जाए। साफ सफाई नहीं हुई नाली? साफ होती है सर, हम कंप्लेन करते हैं तो होती है, लेकिन सिर्फ ऊपर तक होती है। वो जैसे ऊपर से मतलब जो ऊपर में कचरा जमा हुआ है, जो भी ऊपर से जो बह के आता है वो साफ हो जाता है, लेकिन जो अंदर से होना था वो कुछ दूर तक कुछ समय के लिए करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो भाई पूरा करेंगे तभी तो वो पानी है आगे बढ़ेगा। तो जब शिकायत जब करते हैं तभी साफ सफाई होती है, उससे पहले खुद से होके साफ सफाई कभी होती है? नहीं, ऐसे नहीं। नाली के लिए हम लोग 1100 में कंप्लेन करते हैं तो उससे फिर साफ करने के लिए आते हैं, तो वही है सफाई। मतलब जब अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है तो वो कहाँ से फिर बहेगा पानी? आपका परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम देव कुमारी साहू है।